जी नमस्कार दोस्तों। हिंदी परीक्षा एसके के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MHD07 के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून महीने का। ठीक है, आप लोगों को पता है कि इग्नू का एग्जाम 2 बार होता है। अगर सारा प्रोसेस नहीं पता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आगे है कि प्रश्न में भाषा और बोली पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भाषा और बोली में अंतर कभी पूछ लिया जाता है, कभी टिप्पणी लिखने को दे दिया जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भाषा क्या और बोली क्या है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो आपको इतनी बातें तो पता होनी चाहिए कि भाषा में और बोली में क्या अंतर होती है। उत्तर में लिखेंगे कि भाषा और बोली भाषाई अध्ययन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। भाषा और बोली जो है, भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाषा सीखने में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी प्रकृति जो है वह उसका उपयोग और पहचान में अंतर है। भाषा की और बोली की जो प्रकृति है, कैसे पहचानेंगे कि ये बोली है और ये भाषा है, तो वो उसके उपयोग मतलब व्यवहार करने के तरीके के ऊपर में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाषा को समझेंगे, फिर बोली को समझेंगे। तो भाषा की परिभाषा क्या है? तो भाषा की परिभाषा है कि भाषा वो व्यवस्थित माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और जानकारियों को व्यक्त करता है। बात सही है। भाषा एक सिस्टमेटिक तरीका है, व्यवस्थित माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में चल रहे विचारों को, अपने मन में चल रहे भावों को, सारी जानकारी को प्राप्त करता है और फिर व्यक्त भी कर सकता है। अपने मन में चल रहे सारी बातों को व्यक्त करता है किसी के सामने। यह एक सामाजिक उपकरण है। भाषा जो है समाज में चलता है और सभी लोग भाषा का व्यवहार करते हैं, जिसमें व्याकरण भी आता है, शब्दावली भी आता है और उच्चारण के नियम भी होते हैं। उदाहरण में जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये भाषाएं हैं। भाषा की विशेषता क्या है? तो मतलब भाषा में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो भाषा जो है वो व्यवस्थित प्रणाली है। भाषा के पास व्याकरण और शब्दों का निर्धारित ढांचा होता है। भाषा जो होती है उसके पास व्याकरण होता है और उसके पास शब्दों का निर्धारित ढांचा होता है। उसके पास शब्द होते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा है सार्वभौमिक प्रयोग। एक भाषा का उपयोग व्यापक समुदाय द्वारा किया जाता है। मतलब सार्वभौमिक प्रयोग का मतलब हो गया कि सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं, सभी लोग इसका व्यवहार में ला सकते हैं, लेकिन किसी एक समुदाय द्वारा इसका ज़्यादा व्यवहार में लाया जाता है। जैसे अगर आप बंगाली बोलते हैं तो बंगाली एरिया में अगर आप देखेंगे तो बंगाली में बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी भाषी एरिया में हिंदी में बात करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। अगर आप किसी इंग्लिश बोलने वाले जगह पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोगों की भरमार पड़ी। तो ये एक समुदाय द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, व्यापक तरीके से। भाषा जो होती है वो लिखित और मौखिक रूप होता है। तो भाषा का प्रयोग जो होता है वो लिखित और मौखिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। साहित्यिक एक धरोहर भी है। भाषा साहित्य की सारी चीज़ों को समेट कर रखता है। तो भाषा साहित्य और सांस्कृतिक महत्व होता है। इसको बढ़ा चढ़ा इन सारी पॉइंटों को आप अगर चाहें तो थोड़ा बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग बोली। बोली की परिभाषा क्या है? बोली भाषा का वह रूप है जो किसी क्षेत्र विशेष या समुदाय के लोग अपनी स्थानीय विशेषताओं के साथ बोलते हैं। मतलब बोली जो है वो किसी एक ही स्थान के लिए प्रयुक्त होती है। पूरे देश के या पूरे वर्ल्ड के लोग इस भाषा में या इस बोली में बात नहीं करते हैं। बोली हो गया किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए वो ठीक है। स्थानीय लोगों को जो विशेषता होती है वो अपनी भाषाओं में बात करते हैं। यह भाषा का एक से सरल और सीमित रूप है। ये जो भाषा और बोली जो होती है ये भाषा का एक सीमित रूप है जिसका मतलब एंडिंग पॉसिबल है, कभी भी इसका एंड हो सकता है। जिसमें व्याकरण और शब्दावली का विकास कम होता है। इसमें व्याकरण का और शब्दावली इतना विकास नहीं होता। इसमें भाषा जो आता है वो आता है ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी। ये जो है ये भाषा नहीं है, ये बोली है। तो ब्रज भाषा एक बोली है, अवधी भी एक बोली है और भोजपुरी भी एक बोली है। अब बोली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो बोली की जो विशेषता है वो कि क्षेत्रीयता है।
पहला नंबर क्षेत्रीयता है का मतलब हो गया बोली किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय तक सीमित हो जाती है। इसका लिखित रूप बहुत कम मिलता है, लेकिन इसका मौखिक परंपरा चलती रहती है। बोली का प्रयोग मुख्य रूप से मौखिक रूप में ही होता है, लिखित नहीं होता है। ठीक है ही नहीं, लिखित तो होता ही नहीं है। लचीलापन क्या है? बोली में भाषा की तुलना में अधिक लचीलापन होता है। भाषा की तुलना में जो बोली होती है उसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें व्याकरण का अभाव भी होता है। इसमें व्याकरण और शब्दावली का कठोर नियम नहीं होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाषा और बोली का संबंध क्या है। देखो, मूलभूत संबंध है। पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि इसके मूलभूत संबंध है। हर भाषा कभी न कभी बोली के रूप में ही अस्तित्व में पाई थी। जैसे मैं बता दूं, कोई भी अगर टाउन, अगर बड़ा बड़ा टाउन, अगर शहर आप लोग देखते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं ये समझा देता हूँ। कोई भी बड़ा बड़ा टाउन अगर आप देख रहे हैं, तो टाउन बनने से पहले वो क्या था? पहले एक गांव था। ठीक है, पहले एक गांव था। गांव से वो धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ। तो चलते चलते वहाँ पे छोटा मोटा टाउन डिक्लेयर किया गया, बाद में वो सिटी बन गया। ठीक है, तो टाउन से क्या बन गया? सिटी बन गया। लेकिन पहले वो क्या था? पहले गांव था। ठीक उसी तरह से बोली भाषा भी होती है। भाषा पहले क्या थी? भाषा बनने से पहले, भाषा जो होती है वो भाषा बनने से पहले कभी न कभी बोली जरूर रही होगी। ठीक है, दूसरा है बोली का विकास। जब बोली का साहित्यिक और व्याकरणिक मान्यता मिलती है तो वो भाषा बन जाती है। बिल्कुल बात है, जब बोली को व्याकरण के तरीके से और साहित्य की भाषा में जब लिखा जाने लगेगा तो वो बोली भाषा बन जाएगी। तीसरा नंबर पॉइंट है संपूर्णता। उसकी मतलब पूर्ण होना चाहिए। बोली और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। बोली भाषा का आधार है और भाषा बोली का परिष्कृत रूप है। मतलब जो भाषा बोली है वो भाषा का आधार है। मतलब भाषा तो ठीक है, लेकिन भाषा से पहले क्या था? बोली था। तो बोली उसका हो गया मतलब मेन एरिया, और जो भाषा है वो क्या है? भाषा बाद में विकसित हुआ है। अब यहाँ पे बता, अगर भाषा जो है वो परिष्कृत है, मतलब बोली से निकल कर जब उसका थोड़ा और मॉडिफाई हो गया तो वो भाषा बन गया। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखते हैं कि भाषा और बोली एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, ठीक उसी प्रकार से भाषा और बोली भी एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। बोली भाषा की स्थानीय और क्षेत्रीय अभिव्यक्ति है, जबकि भाषा व्यापक और मानकीकृत है। तो बोली जो है वो लोकल है और जो भाषा है वो सार्वजनिक है, सभी लोग यूज कर सकते हैं। दोनों का अध्ययन भाषाई विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये रहा आप लोगों का भाषा और बोली के ऊपर एक छोटा सा टिप्पणी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा पर टिप्पणी। वो भी, ये भी PYQ 2011 के जून महीने में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है, सिर्फ एक ही बार नहीं। अगर आप 2019 में भी देखेंगे तब भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीन से चार बार ये रिपीट हो गया है। 2023, 24, 22 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बाकी वीडियो को जरूर देखिए। सो SK हिंदी परीक्षा SK के यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।